तो आप सभी का स्वागत है और लगभग पिछले 3 दिन से एक वीडियो, एक विवाद, एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल है और इस कदर हावी है कि लोग कुछ और देखना ही पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और जो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग समाज सुधारक भी हैं, कथावाचक भी हैं और व्यास मंच से पूरे समाज को अच्छा संदेश देने वाले भी हैं। और उसके बाद जब ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, तो अपने आप में बहुत शर्म सी महसूस होती है कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि सरस्वती हर कंठ पे विराजमान नहीं होती है। सबसे बड़े अगर इस क्षेत्र की बात करूं जहां मैं हूं, मैं इस समय आपको बता दे रहा हूं, दर्शकों को बता दे रहा हूं, सीटू शास्त्री और शास्त्री जी के आवास पर हूं, प्रवीण शास्त्री जी के। और जानने का मैं ये प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता ये जो गतिविधियां उत्पन्न हुई थी, ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था। और अगर देखा जाए तो कथावाचकों की स्थिति, कुछ कथावाचकों के चक्कर में सारे कथावाचक बदनाम हैं और उनका चरित्र हनन होने में अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई। सबसे बड़े कथावाचक अगर देखा जाऊं, ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो वो अलग विषय है, मैं क्षेत्रीय बात करता हूं। सबसे बड़े कथावाचक आधार चैतन्य है और उसके बाद बहुत लंबी फहरिस्त है। आसपास के जिलों की बात करूं, एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, यहाँ शास्त्री समाज का गढ़ है और उनके जो आराध्य देव हैं, आधार चैतन्य और ब्रजेश कुमार शास्त्री, सुरजन शास्त्री के बाद ये उसी पीढ़ी को, उसी परंपरा को सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जानने का ये इन लोगों से प्रयास करता हूं कि जो गतिविधियां बनी वो क्यों बनी और कारण क्या था। सबसे पहले तो सीटू शास्त्री जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि वास्तविकता जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे तहलका मचा पड़ा है, क्या घटना थी और कारण क्या था। जी नमस्कार सभी लोगों को। भारत विजय न्यूज के माध्यम से और इस चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों से राधे राधे नमस्कार। उसमें एक होली वायरल हुई थी सनोज की और वो उसके शब्द थोड़े ठीक नहीं थे। हमने फ़ोन भी किया था, हमने कि बेटा ये सब ठीक नहीं है और इन्हें हटवाओ। तो फिर काफ़ी समस्याएं बन गई, सब लोगों को मालूम है और मैं दिखा भी चुका हूँ। सनोज घर पे आए और उन्होंने मतलब कहा कि हमारे बारे में महाराज जी ने एक होली रिकॉर्ड की थी कि भाई ये बढ़ियापंथी मत फैलाओ। तो फिर घर पे भी आए, तमाम बातें हुई, तो वो बातों को मैं छोड़ता हुआ मैं यही कहूँगा कि बच्चा था, किसी के कहने पे या किसी आवेश में आकर के उसने एक वीडियो डाली थी मेरे खिलाफ, ये सीटू शास्त्री हमें धमकी दे रहे हैं और वो बिल्कुल गलत था, उसमें सच्चाई नहीं थी कोई और वैसे ही डाल दिया आवेश में आकर के। तो जब डाल दिया तो लोगों ने बड़े फ़ोन किए कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। कुछ लोग हमें गालियाँ दे रहे थे, कुछ लोग हमें बधाई दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, गुरु होने के नाते इसको समझाया और ऐसा कंटेंट नहीं आना चाहिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और मतलब तमाम तरह के फ़ोन हमारे पास आए। लेकिन सनोज घर पे आए, काफ़ी लोग हमारे मिलने वाले थे, उनके भी मिलने वाले थे। उन लोगों ने कहा कि शास्त्री जी ये ठीक नहीं है, सब अपने ही हैं, समझौता कर लो। तो हमने कि ये हमारा बच्चा है, मैंने बचपन से पाला है, समझौता के लिए कोई दुश्मन तो नहीं है। तो फिर वो वीडियो बनाई बैठ कर के हमने, यहीं गिरोर में ही 2 तारीख को। और जब वीडियो बनाई तो ये मैं वीडियो पेश कर दी सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो डाली, आज आप लोग आए हैं, आपका कई बार फ़ोन आया, मैं लेटा था। जी, हमारे हमने कल भी आपको फ़ोन किया था, आपसे संपर्क हुआ भी, फिर टूट भी गया, लेकिन आज आपने जो समय दिया, मैं समय पे पहुँचा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चूँकि जिसकी आप बात कर रहे हो, सनोज शास्त्री, वो आपका शिष्य रहा, आपके साथ उसने खाना खाया, आपके साथ सारी चीज़ें उसने सीखी और सारी जो व्यास गद्दी की जो गतिविधियाँ हैं, वो आपसे सीखी। उसके बाद ये संबंध बिगड़े क्यों? संबंध हमारे बिगड़े नहीं, आज भी नहीं बिगड़े हैं। संबंध बिगड़ने का केवल एक यही उसूल था कि एक होली इनकी वायरल हुई, वो उसमें शब्द अच्छे नहीं थे। एक लड़की थी हमारे क्षेत्र की, वो डांस कर रही थी और ये सब हमको ही नहीं, सोशल मीडिया पे देखने वाली जनता को भी अच्छे नहीं लगे शब्द। तो हमारे पास हज़ारों फ़ोन आए कि शास्त्री जी आपके यहाँ ये सनोज आता-जाता रहा है, आप इसको समझाओ। हमने समझाने की कोशिश की, स्वामी सादर चैतन्य जी संगठन के अध्यक्ष जी हैं, उनका फ़ोन आया और हमारे तमाम लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, मानवर श्री नेताजी छबराम जी और शिवराम जी, देवा जिद्दी अहीर,
मानवर मनोज भैया, बड़े भ्राता जी, शास्त्री जी, तो इन लोगों ने हमें बहुत समझाया कि इसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई हो जाएगी, इसे समझाइए। तो हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब किसी के बहकावे में आकर के सनोज ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे खिलाफ भी वीडियो जारी कर दिया, और वो बिल्कुल गलत था, मैं बता चुका हूँ। तो इसी बात से विवाद बढ़ गया, और मैंने जब अपनी सच्चाई पेश की तो जनता हमारी फ़ेवर में फेसबुक पे आई, हमारी सच्चाई को देख कर के वीडियो भी बनाई लोगों ने, और कहा भी कि कोई नहीं, आपने सही समझाया था। फिर हमने माफ़ भी कर दिया। लेकिन अब हमारा ये कहना है कि जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, पत्रकार साहब, हमारा कहना तो ये है कि लड़ाई हो गई तब भी फ़ोन आए, कमेंट आए, कि ये लड़ाई क्यों हो गई? और अब जब कंप्रोमाइज़, फिर भी फ़ोन आ रहे हैं, अब ये तुमने ऐसा क्यों कर लिया? कमेंट आ रहे हैं गलत, गलत फ़ोन आ रहे हैं, मैं फ़ोन उठाते-उठाते परेशान हूँ। अच्छा, एक मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि जो लड़की उसमें डांस कर रही वो भी क्षेत्रीय थी और शायद आपके समाज की भी थी। हाँ। क्या लग रहा है आपको ये एकदम चूंकि हमने भी जानकारी करने का प्रयास किया कि लगभग उस दिन 12 से 14 गाने शूट हुए थे जी। और ये षड्यंत्र था या फिर कुछ और था? अब इसके बारे में साहब हमें तो जानकारी नहीं है, मैं वहाँ था नहीं। वो लड़की पैसों से बुलाई गई कि किसी के बहकावे में आई, या किसी ने दबाव दे कर के बुलाया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें तो केवल सनोज के शब्द ज़्यादा गलत लगे, और वो जो डांस वांस हो रहा है वो हमें ठीक नहीं लगा थोड़ा। तो आपको कष्ट हुआ कि हमने जिसको संस्कार दिए, शिक्षा दी, सिखाया, उसके बावजूद ये गतिविधियां कर रहा है? नहीं तो हमारे पास सिखाया, ये हमारी जनता, इतने छोटे पैसे इसको यहीं सिखाया, लिखाया, गाने लिख के दिए, रिकॉर्ड करवाए, और बालापन के फोटो हैं, और गुरपूर्णिमा में हमारे यहाँ आता था, और मैंने समझाया, नहीं माने तो भाई अब सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, अच्छा, जनता 2 दिन पहले मारने और काटने की बातें चल रही थी, फिर आज समझौता की भी चीजें सामने आ गई। क्या लग रहा है वो पुरानी चीजें अब खत्म हो जाएंगी? नहीं, जो बातें चल रही थी तो इन्होंने ये सब गलत कहा। मैंने उसमें ये भी बोला है, जो लाइव चलाई थी उसमें, कि अगर हमने धमकी दी है कि तुम्हें हम मारेंगे, मतलब जान से मारेंगे, तो कोई प्रूफ़ पेश करो। भाई मोबाइल से धमकी दी है, तो हमें मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाओ। अगर घर पे धमकी दी है, तो कोई वीडियो दिखाओ, कोई सबूत तो पेश करो। अच्छा, मारने की तो बात ये है ना कि थप्पड़ भी मार सकते हैं। हाँ, वही तो हमने कहा, भई मेरा शिष्य है, हमसे छोटे से हमने पाला है। हमारे घर पे रहे और रिकॉर्डिंग की है, मैंने खुद खाया, वही खवाया है। तो मारने के लिए तो हम पहले भी चिल्लाते रहे, डाँटते रहे, मारते रहे, तो ये तो नहीं है कि मारने का मतलब क्या हो, सोचने का कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने अब इसमें आकर के वीडियो बना दी कि सीटू शास्त्री हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ये सब गलत था। आपने ये भी कहा कि ये कहने के बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, मैं रात भर फ़ोन लगाता रहा। मैंने कि किसी भी तरीक़ा से मेरी बात हो जाए तो हमें इसको समझाएँ कि लला हमारी इज़्ज़त पे धब्बा आ रहा है। ये वीडियो हटा दीजिए, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए भी, ना हमारे लिए। तो इसका फ़ोन रात भर नहीं लगा, और जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर कष्ट कितना हुआ था कि हमने जिसको पाला पोसा वही आस्तीन का सांप बन गया? कोई नहीं, बच्चे हैं, गलती करते हैं, और माफ़ करना ही सबसे बड़ा परम कर्तव्य होता है, जो चलिए। माफ़ कर दे। अच्छा, आपके भी गुरुजी साथ बैठे हैं जी, जो कि बिल्कुल, मैं हाँ, गुरु मानता हूँ उनको, जी। महाराज जी को। प्रवीण शास्त्री जी, राधे राधे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राधे राधे, प्रणाम। सबसे पहला सवाल और जी, सीधा सवाल, ये आपके शिष्य, बिल्कुल। इनका शिष्य वो, कितना कष्ट हुआ था? नहीं, कष्ट तो होता है। जैसे उन्होंने कोई गीत गाया या होली गाई, तो उनमें जो शब्द गलत थे, तो उनके उन शब्दों का विरोध था। लेकिन अब सब कुछ पुरानी बातों को न उकेर करके हम तो ये कहना चाहेंगे, सुबह का भूला और शाम को घर आ जाए तो वो उसे भूला नहीं कहेंगे। आप भूला, रड़ुआ, भड़ुआ, झड़ुआ, पता नहीं कहाँ-कहाँ कहानी पहुँच गई। आप कह रहे कैसे वापस आ जाएँगी चीज़ें? वापस लाना पड़ता है, क्या करें? अपने कहाँ डाल दें, कहाँ फेंक दें? क्या कर देने के लिए बताओ? जैसे कल उपद्रव था, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा था, तब लोग बहुत गोलियाँ चल रही थी, हाँ, हारमोनियम छोड़ के गोलियाँ चल रही हाँ, थी। कल बहुत लोग खुश थे, और कुछ लोग ये कह रहे थे ये बहुत गलत हो रहा है। और जब आज हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, समझौता हो गया, तब भी लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों कर लिया? इसलिए सबसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो समझौता आइंदा के लिए आने वाले वक़्त में ना वो गलती करेगा और ना ही हम गलती करने की कोशिश। अच्छा, एक सवाल आपसे है। आप गुरु, जी, आपके गुरु सीटू शास्त्री
सॉरी आपके शिष्य सीटू शास्त्री का शिष्य वो, उस लड़की का क्या दोस्त था? देखो वो बहन बेटी है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है। उस लड़की का मेरी नज़र में कोई दोष नहीं है। लाने वाले का बहुत बड़ा दोस्त है, जो लेके आया है। लड़की है और बहुत कम उम्र की लड़की है। वो नहीं सोच सकती कि हम यहाँ नाचेंगे, डांस करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, उसे पता नहीं है। लेकिन जो लाए हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने ये नहीं सोचा। आपने कहा कि वो बच्ची है, समझ नहीं उसमें, सोच नहीं है। अच्छा, लाने की आप बात समझिए कि उसके पीछे 8-10 लड़के तालियां बजा रहे हैं, ठट्ठा मार के हंस रहे हैं और आगे नृत्य हो रहा है। यही तो बुरा लगा हमें, सबसे बड़ा बुरा तो यही लगा। वो मेरे समाज की लड़की है, हमारी बहन है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी भतीजी हो सकती है। लोग जो भाई पक्ष और विपक्ष हर जगह हर समाज में होता है। देखो ये ईरानियों का ये काम है, तो हमें बुरा लगता है। ये ईरानियां हैं, कमेंट पढ़े आपने? मैं तो पढ़े हैं। वो पढ़े, वही तो कष्ट है हमें। इसीलिए तो हम हो सकता है सेंट परसेंट कुछ परसेंट गलती में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने गीत ही ऐसा गा दिया था कि वो जवाब देने के लिए या इशारे में बच्चों को समझाने के लिए। हमारा दायित्व बनता है कि हम मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। कैसे समझोगे, कैसे समझाएं बताओ? हमारा अधिकार नहीं है। आप कैसे समझा सकते हैं? वो तो गाड़ी लेके आपके शिष्य के घर पे आ गया, वीडियो वो भी वायरल हो गया कि एकदम गाड़ी के साथ गुंडे भी आ गए। चलो ये पुरानी बातें हो गई, अब समझौता हो गया, इनको न उकेरा जाए तो झागा जाए। अब उसने भी गलती मान ली है कि हमसे गलती हुई है। समझौता रहेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि समझौता बना रहे। अगर नहीं रहेगा तो हमारा संबंध भी खत्म। सूचना हमें मिल रही है कि आप तो एक हो गए और लड़की अब तीसरा कदम उठाने के लिए तैयार है। लड़की क्या कर रही, लड़की से हमें कतई मतलब नहीं क्या कर रही है। अगर वो सही कदम उठाएगी तो हम उसके साथ हैं, और नहीं उठाएगी तो भैया तुम्हें दिखाई देती है तो तुम करो, हमें दिखाई देते तो हम कर ही रहे। तो हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, तुम्हारा सम्मान है, और तुम्हारी मान सम्मान को ठेस आएगी तो मुझे कष्ट